एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है जयपुर की। जयपुर में एक राजा के यहाँ पर एक ठाकुर जी का विग्रह था और बड़े सुंदर ठाकुर जी थे और ठाकुर जी बड़े चमत्कारी थे। स्वप्न में राजा से बात किया करते थे, स्वप्न में बातें करते थे ठाकुर जी राजा से। राजा के यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या जब 4-5 वर्ष की हुई, थोड़ी समझदार हुई, तो बचपन से ही राजा ने सुंदर संस्कार डाले। बेटा, ये हमारे ठाकुर जी हैं, इनकी खूब सेवा करना, इनकी खूब देखभाल करना, इनके भोग लगाना, श्रृंगार करना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, पूरी सेवा राजा ने राजकुमारी को सिखाई। राजकुमारी बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा में लग गई, बचपन से ही सेवा करने लग गई। धीरे धीरे राजकुमारी का मन ठाकुर जी की सेवा में ऐसा लगने लगा कि उसे ऐसा लगता ही नहीं था कि वह किसी मूर्ति की सेवा कर रही है। उसे लगता था कि मैं साक्षात प्रभु की सेवा में लगी हूँ, मैं साक्षात ठाकुर जी का ही श्रृंगार कर रही हूँ। ऐसा भाव उसके हृदय में प्रकट हो गया। वह कन्या विवाह के योग्य हुई। राजा ने किसी राजघराने में संबंध पक्का कर दिया और महाराज विवाह के एक दिन पहले अपनी पुत्री के लिए सारा दहेज का सामान राजा ने खरीद लिया। अपने मन से जो अच्छा लगा, एक पिता अपनी पुत्री के लिए क्या कर सकता है, वो सारा कार्य उसने कर लिया। और विवाह के एक दिन पहले अपने पुत्री से कहा, बेटा मुझे जो अच्छा लगा मैंने खरीद लिया, लेकिन फिर भी यदि और भी कोई तुझे कामना हो और भी कोई कुछ बाकी रह गया हो तो तू बता, तू जो बोलेगी मैं तुझे अवश्य प्रदान करूंगा। तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैंने जब से होश संभाला है हमारे ठाकुर जी की सेवा करती आई हूँ, लेकिन अब कल मेरा विवाह हो जाएगा, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, मेरी सेवा छूट जाएगी। शिवरंजन, मेरी सेवा छूट जाएगी, मेरा मन नहीं लग रहा, ठाकुर जी के बिना मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे ठाकुर जी के वियोग को सहन कर पाऊंगी, मैं कैसे ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगी। इसलिए पिताजी आप कृपा करें और हमारे ठाकुर जी मुझे दहेज में प्रदान कर दीजिए। राजा ने कहा, अरे तू बाबरी है गई, ठाकुर जी को देने की मेरी क्या औकात, मैं कौन होता हूँ ठाकुर जी देने वाला। यदि ठाकुर जी का मन बने तो ठाकुर जी यदि जाने को तैयार हो तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन बेटा मेरी ठाकुर जी को दहेज में देने की कोई औकात नहीं। तो पिताजी फिर क्या किया जाए। तो राजा ने कहा, बेटी तुझे एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, यदि तू परीक्षा में पास हो गई तो हम ठाकुर जी तुझे प्रेम से दे देंगे दहेज में, और यदि परीक्षा में हार गई तो फिर ठाकुर जी नहीं देंगे। क्या परीक्षा पास करनी पड़ेगी पिताजी। तो राजा ने कहा कि जैसे हमारे ठाकुर जी हैं बिल्कुल हूबहू 7 मूर्तियां बनाई जाएंगी और उनके बीच में ठाकुर जी को रखा जाएगा। यदि तूने हमारे वाले ठाकुर जी को पहचान लिया तो हम हमारे ठाकुर जी तुम्हें प्रदान कर देंगे। हमारा जयपुर तो कलाकारों का गढ़ है, जयपुर की जैसी मूर्तियां पूरे विश्व में कहीं नहीं बनती हैं। जैसी मूर्तियां खजाने वाले रास्ते में मूर्तिकार बनाते हैं, वैसी मूर्तियां पूरे विश्व में कहीं नहीं बनती हैं। बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, हमने पूरे भारत में भ्रमण कर लिया और जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उन प्रसिद्ध मंदिरों में यदि जाकर पूछा जाए कि मूर्ति कहाँ बनी तो यही उत्तर मिलता है कि मूर्ति जयपुर से आई है। हाँ, ऐसे दिव्य दिव्य कलाकार जयपुर में मूर्ति बनाने वाले हैं। ध्यान दीजिए, शांति से बैठिए मैया, शांति से बैठिए। ओ मैया, वृंदावन बिहारी लाल। बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी 7 विग्रह बनाए गए और 7 विग्रहों को सुबह प्रातः काल जब हुआ तो राजा ने पूरी तैयारी कर रखी थी। राजा ने महाराज पूरा सजावट करके तैयारी कर रखी थी और इधर रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। आप कोई भी आता है तो पूरा ध्यान आपका उसकी तरफ चला जाता है।
हैं? हाँ, कि मेरे पास ना बैठ जाए, ऐसे मत करो मैया, कथा में ध्यान रखो। और ये जो बाद में आए उनको पीछे जो लोग खड़े हैं वो ध्यान रखें कि जो बाद में आए उनको पीछे ही बैठाया जाए, आगे जिन्हें बैठना हो वो कथा में समय से आ जाए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, कथा में विक्षेप ना हो। तो राजकुमारी रात्रि में रुदन करने लगी, रात्रि में विलाप करने लगी कि कल मेरा विवाह हो जाएगा, मैं ससुराल चली जाऊंगी, मेरी ठाकुर जी की सेवा छूट जाएगी। मैंने बचपन से जब से होश संभाला है ठाकुर जी की सेवा की है, कल से ठाकुर जी की सेवा छूट जाएगी, मैं कैसे मेरा मन लगेगा, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी, इस बात की चिंता राजकुमारी को सताने लगी। और अर्धरात्रि में राजकुमारी के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। तभी भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहने लगे कि तू क्यों रो रही है? कहा कि प्रभु अब आपकी सेवा कल छूट जाएगी, कल से आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, मैं ससुराल चली जाऊंगी। इसी बात की चिंता है कि मैं कैसे जीऊंगी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। ठाकुर जी ने कहा तू चिंता क्यों करती है? अरे मैं तो खुद तेरे साथ चलना चाहता हूँ, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे साथ अवश्य चलूंगा। राजकुमारी ने कहा चलोगे तो तब जब मैं परीक्षा में पास होंगी, मैं पहचानूंगी कैसे आपको? पिताजी ने बिल्कुल हूबहू मूर्तियां बनवा ली, आपको कैसे पहचानूंगा? ठाकुर जी ने कहा राजकुमारी से कि जब तुम राज दरबार में पहुंचो, एक एक मूर्ति के सामने से गुजरती हुई तो गौर से देखना, मेरे सामने जैसे ही पहुंचोगी तो मैं अपनी उंगली ऊपर कर लूंगा और तू पहचान लेना। हमारा राजकुमारी को तो संतोष हो गया। प्रातः काल राजा महाराजा सारी प्रजा सब आ गए, सैनिक सिपाही आ गए, 7 विग्रह दरबार में सजाए गए, ठाकुर जी बीच में पधराए गए और एक एक मूर्ति के सामने होती हुई राजकुमारी जैसे ठाकुर जी के सामने आई, ठाकुर जी ने महाराज अपनी उंगली ऊपर कर ली और जैसे उंगली ऊपर करी, राजा ने प्रजा ने सबने यह दृश्य देखा। राजा के नेत्र सजल हो गए, बेटा तू धन्य है, अरे तेरी भक्ति धन्य है, तेरे साथ तो स्वयं ठाकुर जी जाना चाहते हैं, मेरी क्या औकात जो मैं ठाकुर जी को रोक सकूं। और वही ठाकुर जी फिर जयपुर से राजकुमारी के साथ दहेज में करौली आए और मदन मोहन बनकर के प्रतिष्ठित हो गए। बोलो मदन मोहन भगवान की जय हो। तो महाराज इस प्रकार मदन मोहन जी आपके यहाँ करौली में पधारे। नहीं तो वृंदावन से पहले 3 ठाकुर आए थे, एक तो गोविंद देव जी, एक गोपीनाथ जी और एक मदन मोहन जी, और तीनों ठाकुर जयपुर आए थे पहले। जयपुर के राजा वहाँ दिव्य दरबार लगा करके तीनों की खूब वर्षों तक सेवा किए और समय आने पर फिर यहाँ राजघराने में जब कन्या का विवाह हुआ राजकुमारी के साथ, दहेज में ठाकुर जी पधारे और आज भी ठाकुर जी महल में ही विराज रहे हैं जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।